साल 2024 चल रहा है। दुख की बात यह है कि हम अभी तक साउथ इंडियन फिल्मों की अच्छी हिंदी डबिंग नहीं कर पा रहे हैं। मगर दुख साल 2024 और साउथ इंडियन फिल्मों की खराब डबिंग से याद आती है कंगुआ। इस फिल्म को शिवा ने डायरेक्ट किया है। सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पाटनी और योगी बाबू लीड रोल्स में। फिल्म साल 2024 से शुरू होती है। सूर्या ने फ्रांसिस नाम के एक आदमी का रोल किया है। बेसिकली वो एक बाउंटी हंटर है जो पुलिस के लिए काम करता है, यानी पुलिस के कहने पर लोगों को पकड़ता है और उसके बदले में पैसे लेता है। खैर, एक मिशन के दौरान फ्रांसिस को एक बच्चा मिलता है। उसे तुरंत कोई कनेक्शन महसूस होता है। फिर कहानी पहुंचती है आज से 1500 साल पहले। साल है 1070। हमें 5 टापू और वहाँ रहने वाले समुदायों के बारे में बताया जाता है। उनमें से एक है पेरुमाची। सूर्या का जो कैरेक्टर है कंगुआ, वो वहाँ के मुखिया का बेटा है। उनकी दुश्मनी है उदयगण के समुदाय से। बताया जाता है कि उदयगण जो है वो बहुत क्रूर किस्म का आदमी है, एकदम निर्दयी। उसका रोल बॉबी देओल ने किया है। कंगुआ के भूत में ऐसा क्या होता है जिससे उसे अपने वर्तमान में पूरा करना है? पूरी फिल्म इसी एक धागे से बांधने की कोशिश की गई है। फिल्म में 2 दुनिया हैं। शिवा ने जिस स्केल पर पुरानी जो दुनिया है उसको माउंट किया है वो तारीफ के काबिल है। फिर चाहे वो किरदारों की कॉस्ट्यूम हो या उनके प्रॉप्स, देखकर लगता है कि उस मामले में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है। बस यही बात कहानी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कही जा सकती। फिल्म जब आज के समय में घटती है, वहीं से कॉमेडी निकालने की भी एक नाकाम कोशिश हुई है मेकर्स के द्वारा। सिली कॉमेडी के नाम पर कुछ भी चल रहा है और वो लैंड नहीं करता। नई ऑडियंस से रिएक्शन पाने के लिए मोए मोए जैसे रेफरेंस डालें, लेकिन सभी बेदम साबित होते हैं। इस समय को फिल्माने के लिए जो कैमरा की क्रिएटिव चॉइस ली गई है ना, वो भी क्लियर नहीं हो पाती। जैसे 4 लोग बात कर रहे हैं आपस में और कैमरा हर तरफ से घूम घाम कर उन पर फोकस कर रहा है, अजीब तरीके से घूम रहा है। आमतौर पर जब आप किसी भी फ्रेम को बनाते हैं ना, तो उसके पीछे एक चॉइस होती है, एक वजह होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी किरदार को इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ ऐसा क्यों होता है वो आपको समझ में नहीं आता। मुमकिन है कि हो सकता है नए समय की वाइब को कैप्चर करने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन अगर ये रीज़न था तो भी वो लैंड नहीं करता है, फिल्म के फेवर में काम नहीं करता है। फिर कहानी पहुँचती है पुराने समय में। उसका जो मास है वो लाल है, गर्म है, लेकिन असली समस्या ढांचे यानी राइटिंग में है। 10,000 बार इस्तेमाल हो चुके ट्रोप्स को ठीक उसी तरह घिसा गया है। कहीं भी कुछ नयापन महसूस नहीं होता। कुछ महीनों पहले इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स वायरल हो गई थी। उनका टाइटल था कि साउथ की फिल्मों में हीरो की एंट्री कैसे होती है। रील वाला क्रिएटर कहता है कि वो धधकता जलजला है, आग है, और तब हीरो की एंट्री होती है, ऐसे कैमरा आता है, बाल उड़ते हैं। जैसे मेरे कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात होती तो 10 बजे की शिफ्ट में 11 बजे आने वाला, मैनेजर को वर्क रिपोर्ट ना भेजकर परेशान करने वाला, और फिर ये शॉट आता। खैर, ये हम देख देख के खप चुके हैं। ये रील्स फनी थी। कंगुआ के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ ये सब सीरियसली हो रहा है। ऐसे ही कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बीते कुछ समय से जो मासी फिल्मों का पर्यायवाची है वो लाउड होना बन चुका है। सब उसी फॉर्मूले पे अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। कंगुआ भी यही करती है। ये फिल्म इतनी लाउड है कि आपका ठीक से ध्यान लगा पाना मुश्किल हो जाता है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, म्यूज़िक की बदौलत आप उन 5 टापुओं की दुनिया में उतरना चाहते हैं, इन्वेस्ट होना चाहते हैं। मगर जो हल्की राइटिंग है वो आपको इस सुख से वंचित रखना चाहती है। उसके अपने ही प्लान चल रहे हैं। बाकी फिल्म की राइटिंग ने सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है सूर्या के साथ। चाहे वो फ्रांसिस का रोल हो या कंगुआ का, उन्होंने हर तरह से खुद को शिवा के विजन के सुपुर्द कर दिया। लेकिन फिल्म देखकर लगता है कि शिवा ने अपनी दुनिया को इतना बड़ा बनाया कि खुद उसी में फंस गए। उदयगण बने बॉबी देओल को देखकर लगता है कि उन्हें सिर्फ एक ही ब्रीफ मिली थी कि आपको भयावह दिखना है, बस। वो काम उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया है। कुछ शॉट्स में वो वाकई किसी लार्जर देन लाइफ मॉन्स्टर जैसे प्रतीत होते हैं, पर उनका किरदार सिर्फ इतने में ही सिमट कर रह जाता है, उसके आसपास और कुछ भी नहीं। बाकी दिशा पाटनी को मेकर्स ने सिर्फ ग्लैमर वाले पक्ष के लिए रखा और उन्हें वैसे ही इस्तेमाल भी किया गया, जो कि बहुत दुखी है, अनफॉर्चुनेट है। उन्हें जिन कॉमेडी सीन्स में रखा गया उन्हें इतिहास के पन्नों में क्रिंज ही कहा जाएगा। कंगुआ की दुनिया को बेहतरीन ढंग से पेश करने की कोशिश हुई है। कुछ ऐसे शॉट्स हैं जिन्हें आप पॉज करके देखना चाहेंगे। जैसे एक जगह दिखाया जाता है कि 100 योद्धाओं के शवों का पहाड़ बना हुआ है। यह जब कंगुआ चट्टान पर खड़ा होकर आग के गोले दागता है। ये फिल्म के आइकॉनिक शॉट्स में से एक हैं, कि जो इनकी बात हो गई है। ऐसे और भी मोमेंट्स हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि ये सिर्फ चुनिंदा पल हैं। हर फिल्म को आप इस बात से याद रखते हैं कि उसने आपको क्या महसूस करवाया। अंत में सही गलत के पार सिर्फ इमोशन रह जाता है, और कंगुआ कुछ भी महसूस नहीं करवा पाती। यही त्रासदी है इस फिल्म की। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी हनी। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का।
यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।